डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं शनि महादशा के बारे में। बहुत समय से ये विचाराधीन था, पर पता नहीं क्यों शनि महाराज अभी चाहते थे कि यह वीडियो आए। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक का यह वीडियो है। जिन जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि का गोचर भ्रमण हो रहा है कोई भाव से, या आपको आने वाली है शनि की महादशा, तो आप इस दशा को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और अच्छा फल पा सकते हैं, यह हम यह वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, शनि कर्मों का फल देता है। जो जो कार्य, जो जो कर्म हमने किए हैं, उसका फल देने का काम शनि का है। तो क्यों ना शनि की दशा में हम अच्छा कर्म करें और अच्छे कर्मों का फल भोगें। अब हमारे से जो कोई भी कर्म पहले हो चुके जिसमें हमारा ध्यान नहीं था, उसको प्रायश्चित के मोहर पे लेके आए, क्योंकि प्रायश्चित भी शनि है। तो आइए चलिए देखते हैं कि शनि की महादशा में क्या क्या फल होते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उपाय भी दूंगा। शनि का मतलब ही होता है न्याय, इसलिए मैंने टाइटल रखा है अ टाइम फॉर जस्टिस। यह समय होता है जब आपके साथ न्याय होता है, आपके कर्मों का फल मिलता है। वो बहुत ही नसीब वाले हैं जिनके जीवन में शनि महादशा आने वाली है। मैंने प्राय देखा है केतु महादशा में जन्मे लोग, शुक्र महादशा या सूर्य दशा में जन्मे लोगों को शनि की महादशा या नहीं आती या बहुत विलंब से आती है। 80-90 साल पे आती है, जिस समय पे फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता है। वो लकी है जिनके जीवन में शनि की महादशा आती है। आप बिल्कुल ही विपरीत संजोगों में मत आए, चिंता न लाए। आज का यह वीडियो सुन के मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल ही शनि से या शनि दशा से, 7.5 से भयभीत नहीं होंगे। यह समय है कार्य करने का, कर्म करने का। सबसे पहले तो ये न्याय दिलाएगा। आपके द्वारा अच्छे कार्य जितने हो सके उतना शनि दशा में करिए। यह समय होता है सामाजिक लोगों से, सामाजिक कार्य से जुड़े और चैरिटी, मतलब कि कहीं ना कहीं दान पुण्य वगैरह करें। चैरिटी का कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, समाज के लिए कुछ कार्य करना है, तो यह शनि महादशा या शनि की 7.5 बहुत अच्छा समय होता है। यह समय है राजकारण में और एक अच्छी सत्ता पाने के लिए। मैंने देखा है बहुत सारे पॉलिटिशियन की जब शनि की दशा या 7.5 आती है, तब उनको अपने कार्य में, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा फल मिलता है। तो यह समय है पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस का। आपको यदि सामाजिक कार्यों के साथ साथ अगर आपको राजकारण में भी जाना है, बहुत सारे लोगों को फायदा कराना है, तो आप ये शनि की महादशा का उपयोग कर सकते हैं। यह एक संन्यास योग भी बनाता है। शनि का काम सन्यासी बनाना भी है। अब सन्यासी का यह तो मतलब नहीं है कि भाई आपने भगवा या तो सफ़ेद कपड़ा पहन लिया और समाज से दूर चले गए। सन्यास का मतलब होता है अपने जो इंद्रिय है उस पे काबू पाना, या जो हमारी मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद का जो हमारा भोग है उसको कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उपयोग में आना। यह भी संन्यास योग भी शनि दिलवाता है, आध्यात्मिकता में ले जाता है। देखिए, शनि के पहले गुरु की महादशा होती है। गुरु आपको धार्मिकता में ले आएगा, मंदिरों में ले जाएगा, पूजा पाठ सेवा कराएगा। बट शनि आपको इन सब चीज़ों से दूर ले जाएगा और आपको भीतर झांकने का मौका देगा। अब इससे देखिए अच्छा क्या होगा कि आप पहले अपना भला करेंगे और फिर अपनों से जितना लोगों का भला होगा वो करेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय होता है, आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा होता है। गिव अप ऑन सेल्फ, अपने आप को लोगों के लिए समर्पित कर दीजिए। यह एक बहुत अच्छा समय होता है। इस समय में जो कोई भी आपके साथ वाद विवाद हुआ है, कोर्ट कचहरी हुआ है, तो इसको सुलझाने का बहुत अच्छा समय है। यदि आपकी 7.5 आ रही है या शनि की महादशा आ रही है या चल रही है और कोई कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही है, तो शांतिपूर्वक एमिकेबल सेटलमेंट, शांतिपूर्वक उससे बाहर आइए और समाधान का रास्ता निपटाइए, तब आपको शनि अच्छा फल देगा। तो आपको जो कोर्ट कचहरी वगैरह है उससे भी बाहर आने का समय।
अब देखिए, शनि सबसे बड़ा भय का कारक होता है, अष्टम भाव का कारक है वो। आयुष्य मृत्यु तो ठीक है, पर सबसे बड़ा होता है जीवन में भय। तो शनि की महादशा आते ही भय से मुक्ति मिल जाती है। जो जो चीजें आपको भय दिलाती है, भय रहता है पुराने समय में, उन सारे भय को सामने लाके, हकीकत में लाके उस भय से आपको मुक्त करते हैं। अब देखिए, इससे अच्छा समय क्या होगा कि वो भय मुक्त कर देगा। यही वही समय होता है जब विल वारसे में अच्छा धन लाभ होता है, अष्टम भाव का कारक भी है। तो आपके परिवारजन आपके लिए जो कुछ भी छोड़ गए, जो कोई भी विल वारसा छोड़ गए, उसको भी पाने का यह बहुत उचित समय होता है। यदि इसके लिए कोई वाद विवाद है तो उसको निपटाइए और उसको भोगिए, ताकि उनको भी, आपके जो पूर्वज है उनको भी आत्मा को शांति मिले। यह समय होता है शनि का समय, जिसको काल कहते हैं हम। शनि का जो चौगड़िया है वो भी काल है। तो यह इसका मतलब होता है समय। हर एक चीज समय पे होनी चालू हो जाती, ना समय के पहले ना समय के बाद। हम हर बार बोलते हैं समय आने दो, समय आने दो, मिल जाएगा। तो जैसे शनि की दशा आती है, समय आ गया समझिए, और अब आपकी चीजें समय समय पे आपको मिलने लगेगी। तो शनि का इतना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। ये आपको भले विलंब का बताया कि शायद विलंब हो रहा है, देर से मिल रहा है, पर मैंने जैसे कहा वो सही समय पे, उचित समय पे ही देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, डिले बट श्योर। विलंब कराएगा पर जरूर देगा। शनि की दशा खत्म होने के पहले वो अपने कर्मों का फल आपको दे ही देगा, आपके कर्मों का फल। यह समय होता है अपनी कारकिर्दी पे ध्यान देने का, क्योंकि दसम भाव में और छठे भाव में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे, कर्म प्रधान व्यक्ति यदि कोई कर्म नहीं भी करता है, तो जो रोज बना के कार्य करते हैं उसमें भी अच्छा परिवर्तन आता है। सो आपको ध्यान रखना है आपकी कारकिर्दी के ऊपर। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी अच्छा कार्य करें, ताकि आपके जो बड़े हैं, आपके बॉस है, आपसे जो सीनियर है, वो आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो ये भी आप कर सकते हैं इस समय पे। इस समय पे सबसे अच्छा होता है कि अपने आप को किसी ना किसी कार्य में जोड़े रखें। मेक पर्सन ऑक्यूपाई ऑलवेज, यह एक शनि की दशा का सबसे बड़ा फायदा होता है। कोई ना कोई सामाजिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, चाहे आप अर्थ उपार्जन का कार्य कर रहे, नौकरी व्यवसाय कर रहे, या किसी ना किसी में, जैसे कोई संस्थाओं में जाके 2-3 घंटे दे दिए, ऐसे अपने आप को लगा के रखिए, चाहे साढ़े साथी हो या शनि की महादशा हो। अब देखिए, यदि शनि की महादशा है और साढ़े साथी आती है, या साढ़े साथी चल रही है और शनि की महादशा आ रही है, या शनि का ट्रांजिट आ रहा है, तो यह आपका गोल्डन समय हो सकता है। यही समय है जिसमें आपको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि शनि से ज़्यादा अच्छा आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। क्या सही है क्या गलत है वो शनि बताएगा, और आपके जीवन में वृद्धि देगा। देखिए, गुरु वृद्धि देता है वो शायद आर्थिक तौर पे देता है, परिवार में देता है, पर शनि आपके कर्मों द्वारा आपको वृद्धि करवाता है। सो यह वृद्धि या एक तरह की ट्रेनिंग आपको शनि देगा, यदि शनि की महादशा और साढ़े साथी चल रही, या साढ़े साथी के समय शनि की महादशा आती, अगर दोनों जुड़ गए, साढ़े साथी और शनि की दशा, तो यह उत्तम समय होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शनि की महादशा आपकी 36 साल बाद आ रही है, अगर आप 36 साल हो जा रहे हैं उसके बाद आ रही है, तो शनि का यह भाग्योदय वर्ष होता है, मैच्योरिटी होती है। तो उसके बाद शनि की दशा बहुत अच्छा समय देती है आपको, और वह दशा आपके जीवन का यादगार समय होता है। इट्स द बेस्ट टाइम इन योर लाइफ, आपका सबसे श्रेष्ठ समय हो जाएगा। अब देखिए, शनि की महादशा किनको अच्छी जाएगी, तो बोलते हैं मकर और कुंभ लग्न, क्योंकि उनका लग्नेश है। सो लग्नेश होते हुए, चाहे वो आपके मुख्य चार्ट में, लग्न चार्ट में है, या नवांश में है, या दशांश में, या कोई भी वर्ग कुंडली में यदि मकर और कुंभ लग्न है, तो उस वर्ग का फल आपको इस दशा में अवश्य मिलेगा। सो यदि आपका वो लग्नेश है, तो आपको स्वयं को इस शरीर द्वारा जो श्रेष्ठ कर्म करना है उसका समय आ गया है। सो मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए यदि शनि की दशा आती है, तो इससे उत्तम समय कोई नहीं हो सकता है। और वृषभ और तुला, वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए शनि
दो नंबर में श्रेष्ठ ग्रह होता है। एक तो पहले उनका लग्न शुक्र तो होता ही है, और दूसरे नंबर पे होता है शनि, जो योग कारक होता है। यदि आपका वृषभ लग्न है तो आपके 9वें और 10वें भाव का मालिक होता है, वो एक आपके भाग्य कर्म को खोलता है। और यदि तुला लग्न है तो आपके 4थे और 5वें भाव का ये समय खोलता है। सो आपका पिछला अगला समय कहीं ना कहीं जुड़ने वाला होता है। सो ये मकर, कुंभ, वृषभ और तुला, ये 4 लग्नों के लिए ये बहुत ही बेस्ट समय, श्रेष्ठ समय होता है। अब जिनका मेष लग्न है, मिथुन लग्न है, वृश्चिक लग्न है या धनु, मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु लग्न है, तो आपके लिए ये एक सामान्य समय होगा। ना कुछ अच्छा होगा, ना कुछ इतना खास होगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बुरा गया समय, या ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा समय गया। तो ऐसा मिक्स आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं 10वें 11वें भाव आता है। जैसे मेष लग्न है, अगर मिथुन लग्न लेते हैं तो 8वां और 9वां भाव होता है, एक अच्छा एक बुरा। वृश्चिक लग्न लेते हैं यहाँ पे, सो आपके लिए यहाँ पे 3रा 4था भाव होता है, सामान्य होता है। और धनु लग्न लेंगे तो 2रा 3रा आता है। इसलिए मैंने बोला कि एक सामान्य समय जाता है। पर यदि आपका कर्क लग्न है तो वो आपका मारक 7म भाव और 8म भाव का होता है। वृद्धि सिंह लग्न है तो वो आपका 6ठा भाव और 7वें भाव का मालिक होता है, तभी भी अच्छा नहीं होता है। यदि वो आपका कन्या लग्न है तो भी 5वें और 6ठे का मालिक होता है, वो भी अच्छा नहीं है। और यदि मीन लग्न है तो आपका 11वें 12वें का मालिक होके वो अच्छा समय नहीं होता है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुरा समय होता है, पर इतना अच्छा समय नहीं होता है। सो यह 4 लग्नों के लिए श्रेष्ठ, मकर, कुंभ, वृषभ और तुला, इनके लिए श्रेष्ठ समय। मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु के लिए सामान्य समय। और यदि आपका कर्क, सिंह और कन्या, मीन लग्न है तो आपके लिए यह दशा इतनी उत्तम नहीं जाएगी। अब शनि महाराज यदि आपके 6ठे, 8वें, 10वें या 12वें भाव में बैठे, जो उनके कारक भाव है, अगर कारक भाव में बैठे हैं तो हम कहते हैं कारक भाव नाश है। उस नियम के हिसाब से अशुभ भाव में अशुभ ग्रह होने पे शुभ फल प्राप्त होता है। तो यदि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव में शनि महाराज बैठे तो शनि की दशा 7.5 अच्छी जाएगी। यदि शनि आपके केंद्र भाव में बैठा है, पहले, चौथे और 7वें और 10वें भाव में बैठा है, तो यहाँ पे केंद्र भाव में बैठे होने से ये सुख में विलंब करेगा। अगर केंद्र का अधिपति होके है तो अच्छा फल देगा, पर यदि केंद्र का अधिपति न होते हुए केंद्र में बैठा है तो ये आपके लिए शुभ समय नहीं होगा, सुख में विलंब होगा, सुख देर से मिलेगा। और यदि आपका शनि महाराज दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में बैठा है तो आपको आपके प्रयत्नों द्वारा सामान्य समय है, उसका उचित फल आप ले सकते हैं। और यदि आपका शनि 5वें और 9वें भाव में बैठा है तो यह आपका थोड़ा समय कष्टदायक होगा, क्योंकि ये 5वां ये आपका पूर्व जन्म का कर्म खोलेगा, 9वां जो आपका अगले जन्म का। सो 5वें 9वें में इतना अच्छा फल नहीं मिलता है। यदि शनि महाराज अपनी स्वग्रही राशि में, जो तो मैंने आपको पहले ही बताया मकर, कुंभ में, तो बहुत अच्छा फल देगा शनि दशा में। यदि शनि आपके कुंडली में उच्च का बैठा है तो भी आपको बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि उच्च का शनि भी बहुत अच्छा फल देता है। और यदि शनि आपकी नीच राशि में बैठा है तो भी आपके लिए कष्टदायक समय नहीं होगा। सो यह हुआ एक शनि महादशा का एक सामान्य फल, जो हमने देखा कि क्या क्या शनि दशा में हो सकता है, अच्छा बुरा। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखना है कि शनि की दशा में क्या करे क्या न करे। तो यह देखना है हमें कि शनि की दशा जब चल पड़ी, 7.5 जब हो, तो क्या करने से हमें फायदा होता है और क्या करने से हमें तकलीफ होती है। तो चलिए पहले देखते हैं डू एंड डोंट्स में। सबसे पहले शनि की पूर्ण महादशा में या 7.5 में झूठ ना बोले, क्योंकि शनि को झूठ से सख्त नफरत है। हम भले चंद्र शनि को विष योग कहते हैं या तो वो झूठा बोलने वाले कहते हैं, पर शनि को झूठा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके उलट सत्य बोलिए, सत्य के करीब रहिए। तो सबसे पहले शनि की दशा में आप पहला काम करेंगे, झूठ बोलना बंद कर देंगे और सत्य के राह पे सत्य को बोलेंगे। फिर आगे इस दशा में कभी भी नशा ना करें। कोई भी अल्कोहल का या कोई भी चीज़ का अगर आपको नशा है तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो आदतों को छोड़ने का समय है, अच्छे कर्मों का है। और यदि आप मांसाहार है, तामसी ज़्यादा खाते, तो तामसी पदार्थों का
हो सके उतना त्याग करें। इससे कि आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपके विचार अच्छे रहेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे रहेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आदत है, कोई भी नशा आप करते तो नशे को धीरे धीरे करके बंद करें, और अगर तामसिक खुराक या मांसाहार करते तो उसको भी रोक दीजिए। इस दशा में सबसे अच्छा होता है कायमी कार्य करना या कोई ना कोई कार्य में बंधे रहना। यदि आप कोई आर्थिक उपार्जन नहीं करते हैं तो भी कोई ना कोई सामाजिक या 2 घंटे 3 घंटे आपके दीजिए। किसी को भी कोई भी संस्था में जाके, चैरिटी की संस्था में 2-3 घंटे जाके कहीं ना कहीं आप सेवा का कार्य करिए। अपने आप को कार्य में जोके रहिए, कायमी निरंतर कार्य में रहे, वो शनि का है। इस दशा में कोई भी आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, चाहे पत्ते का हो या बैटिंग हो, किसी भी तरह का। सो नो गैम्बलिंग। इस दशा में आपको कोई भी गैम्बलिंग या जुआ नहीं खेलना है। इस दशा में हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें और उनसे कोई उम्मीद ना रखें, अनकंडीशनली। जितना हो सके उतना आप दूसरों की मदद करिए। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी को राह दिखाइए, मार्गदर्शन दीजिए, उनके जीवन में उनके जो कष्ट है उसमें से रास्ता निकाल के दीजिए। किसी को भी फंसाए नहीं, किसी को भी तकलीफ ना दे। सो शो वे आउट, लोगों को रास्ता दिखाइए, मार्ग दिखाइए। अगर आप रास्ते में आपको कोई पूछ रहा है भाई ये पता कहाँ पे, तो यदि पता है तो किसी न किसी को मदद करिए। यह भी एक शनि का अच्छा होता है। इस दशा में आपकी जो भी सारी बुरी आदतें हैं, बहुतों को बहुत तरह की आदतें होती है, उन आदतों से बाहर आइए, क्योंकि शनि 12वें भाव में एडिक्शन से भी दूर डालता है। सो इसलिए आदतों से निकलना है तो भी यह बहुत अच्छा समय होता है। अपने जो नौकर चाकर है, हाथ के नीचे के कार में कर्मचारी है, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए। सो अगर आप बॉस है तो आपके नीचे कार्य करने वाले लोगों से सहकार करिए, उनको कुछ ना कुछ दान पुण्य करें, खाना खिलाइए या उनके साथ कुछ नहीं तो अच्छा व्यवहार करें। ये भी बहुत जरूरी है। इस दशा में हो सके उतना दान पुण्य करें, क्योंकि शनि को कर्मों से, अच्छे कर्मों से फल अच्छा मिलता है। सो आप यदि कर सकते हैं तो खाना है, कपड़े है, दवाइयाँ है, या तो कोई भी जीवन जरूरत आवश्यक चीज़ें है वो गरीबों में, ज़रूरतमंदों को, और जो अपना निर्वाह दूसरों के ऊपर आश्रित होकर करते उनको दीजिए। इस दशा में अगर आप नया कुछ सीखना चाहते तो बहुत अच्छा समय है, तो आप नया सीखिए, ध्यान, योगा, मेडिटेशन, क्योंकि शनि को ध्यान से, धैर्य से बहुत अच्छा फल मिलता है, क्योंकि वो धैर्य रखने को कहता है कि कर्मों का फल मिलेगा, धैर्य रख। सो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इस समय पे ध्यान सीखिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, खुद भी सीखे, अपने में अनुकरण करें और दूसरों को भी सिखाइए। ये भी शनि का कार्य, ये भी बहुत अच्छा है। अपने आप से स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअल का मतलब होता है किसी को भी परेशान ना करना। सो आप खुद स्पिरिचुअल बनिए, आध्यात्मिक बनिए, दिमाग से बने, शरीर से बने, विचारों से बने और अपने आत्मा से बने। मतलब कि आत्मा अंदर से भी किसी का बुरा सोचे ना, शरीर से भी किसी को कष्ट ना दे, मन से भी किसी का बुरा ना करे और विचारों अच्छा रखे। इस दशा में यह करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है, उनसे कुछ लेना नहीं। सो ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दे पाए, आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। सो यह सारी चीज़ें यदि आप करते हैं शनि की दशा में, तो आप देखिए शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की अंतर्दशा आपको कभी कष्ट नहीं देगी। या वो लोग होते हैं जो कर्म नहीं करते, वो शनि की दशा से डरते। यदि आपसे हो भी गया है कोई अनजाने में कर्म, तो इसका प्रायश्चित करिए। शनि का मतलब ही होता है प्रायश्चित। तो जितना प्रायश्चित करेंगे अपने आत्मा को, उतना ही आप सरल और कोमल बनाएंगे। तो यह भी प्रायश्चित करना भी शनि की दशा में आता है। तो इस तरह से अगर आपको शनि दशा आने वाली है, चल रही है, 7.5 आने वाली है, 7.5 चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, मैं प्रत्यंतर पे नहीं जाता क्योंकि वो बहुत कम समय होता है।
इस समय पे आपको यह सारी चीज़ें करनी है जिससे आपको शनि का अधिक से अधिक अच्छा फल मिले और आपके स्वयं द्वारा जो कर्म किए हैं उसका भी आपको फायदा हो, न्याय हो। न्याय के लिए शनि सबसे अच्छा ग्रह होता है। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, लोगों को भी सुनाएं और उनको भी दिखाएं ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। मैंने तो अपना कार्य कर लिया, अब आपकी बारी है, आपको भी ये लोगों को मार्गदर्शन देना है। सो इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन कंसल्टेशन पा सकते हैं। मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी में फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे चीज़ें या आर्टिकल में डालता रहता हूं जो आप देख सकते हैं। यदि आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर इसको लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसको सब्सक्राइब करने का दीजिए। सो इसी तरह से शनि का आपको कैसे अच्छा फल मिले, 7.5 शनि दशा अंतर्दशा में आप सभी को आशीर्वाद शनि महाराज का मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना है और आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।